आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियां भी बताइए। तो आइए समझते हैं। परमाणु की सही संरचना को जानने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 में सन 1911 में एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने स्वर्ण की मतलब सोने की एक पतली पट्टी पर अल्फा कणों की बमबारी की, जिससे उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले। आइए उन्हें समझते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण परमाणु से सीधे आर पार निकल जाते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, रिक्त है, खाली है। कुछ कण उन्होंने देखे कि अपने पथ से विक्षेपित होकर कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकल जाते हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर कहीं ना कहीं कुछ धनावेश उपलब्ध है, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं, और धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, जाहिर सी बात है। और उन्होंने उसके बाद देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में जाकर के किसी चीज से टकरा करके उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमाणु के अंदर केंद्र के मध्य में कोई धनावेशित भाग होता है, यानी कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग किसी छोटे बिंदु पर केंद्रित होता है। इस पूरे प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमाणु का जो भी द्रव्यमान होता है, जो भी धनावेश होता है, वो पूरे उसके नाभिक, जिसको जो सेंटर पॉइंट था, केंद्र बिंदु जहाँ पर धनावेश एकत्र, उनको लगा कि पूरा धनावेश वहाँ एकत्रित रहता है, उसे उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। और बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश इसी नाभिक में उपस्थित रहता है। तथा उन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तथा उन्होंने यह भी बताया कि परमाणु में नाभिक में उपस्थित धनावेश परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के बराबर होता है, इसलिए यह परमाणु उदासीन होता है। अब आइए समझ लेते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। तो पहली कमी तो ये थी, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा में इनकी कमी आती है चक्कर लगाने की वजह से। इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर इनकी ऊर्जा में कमी आती है तो इनको एक समय के बाद नाभिक में जाके गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये इनके मॉडल की पहली कमी हो गई। तथा दूसरी कमी यह थी, इन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इसकी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है परमाणु की, तो इसकी दिशा का इन्होंने यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं किया। तो यहाँ पर इनकी परमाणु मॉडल में ये दूसरी कमी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।